अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड हशाश बशाश होंगे। तो आज का जो है ना बस रात की रूटीन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और फिर साथ साथ जो है आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो आपको व्लॉग एंड तक देखना है एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर जो है ना मैं चूल्हे की को सफाई कर रही थी, और एज़ यू कैन सी कि जब हमारी चाय बन रही होती है ना तो कभी कभी चाय उबल के गिर जाती है और उसके बहुत बड़े बड़े हार्ड स्टेन्स पड़ जाते हैं स्टोव पर, और बहुत मुश्किल होती है उसे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डिश वॉशर में थोड़ा सा पानी डाल कर ना पहले से छोड़ दिया था, और तकरीबन 10 to 15 मिनट के लिए आई जस्ट लेफ्ट दैम। और उसके बाद जब वो नरम पड़ गए, स्टेन्स सॉफ्ट हो गए, तो फिर वो मैंने स्पंज की मदद से एंड स्क्रबर की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। सी सो यस, दिस इज़ वेरी इजी ट्रिक। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर कर अपने स्टोव को नीट एंड क्लीन एंड चमकदार बना सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी ना हमारा किचन अच्छे से गंदा हो जाता है, और फिर उसके बाद रात में उसकी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आजकल मैंने रूटीन बना लिया कि मैं रात में ही ना अपना किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन करके एंड सोती हूँ। सो दिस इज़ ओवरव्यू ऑफ माय किचन, स्मॉल किचन, और जो कि अब बहुत चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पर वॉलपेपर्स लगा लिए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द न्यू व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि व्हाट आई चेंज इन माय किचन। एंड ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स, और मैं बना रही थी मज़ेदार सी एंड आसान रेसिपी हलीम की, धलीम की। एंड बहुत लोग यहाँ पर शान के पैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है एक लेंटल्स को, दालों को लेकर भिगो के रखना। तो आई प्रेफर कि मैं यहाँ पर शान के बॉक्सेस यूज़ करती हूँ हलीम के। एंड यहाँ पे मैंने ऑयल में प्याज डाल दी थी, तकरीबन ये 4 डली प्याज ली थी मैंने, और उसे स्लाइस करके ऐड कर दिया है। और तकरीबन ये 1 kg की मैंने बीफ लिया था, बोनलेस, इसमें मैंने हड्डी नहीं यूज़ किए। और जैसी ही प्याज लाइट ब्राउन हो गई थी, उसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन, और शान के पैकेट में मसाला भी आता है हलीम का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और एडिशनल घर के मसालों में मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्च और नमक ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है वो भुनाई करूँगी मैं, ताकि प्याज अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है, ताकि गोश्त जो है वो तकरीबन 45 मिनट मैंने छोड़ दिया था अच्छे से गल जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर दालें ऐड करूँ। तो यहाँ पे गोश्त अच्छे से गल चुका था, और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया शान के पैकेट में आया हुआ मसाला एंड दाल। इन लोगों ने दालों को ना अच्छे से चॉप करके दिया है, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, लेकिन खैर मैंने वही इसमें ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैं तकरीबन 2 से 3 कप भर के पानी इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि दालें भी अच्छे से इसमें बिल्कुल गल जाएं। और जैसे टेंडर हो जाएगी तो फिर हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये भी तकरीबन 1 घंटे का और मज़ीद प्रोसेस था। और यहाँ पे बिल्कुल दालें हमारी अच्छे से टेंडर हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ किया है, ताकि इसकी घुटाई हो सके, और सारी जो हम लोगों ने बीफ की बोटियाँ डाली थी वो इसके अंदर मैश हो जाए। तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि बड़ी बड़ी देगी चढ़ी हुई होती हैं और बड़े बड़े चमचों से घुटाई हो रही होती है। तो यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो सबसे इजी है चॉपर यूज़ कर लें एंड आपका आराम से जो है ना हलीम तैयार है। तो बस हमने कर दी यहाँ पे तड़के की इसके ऊपर भगार, और हमारी हलीम होममेड हलीम इज़ रेडी टू ईट। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हलीम बनी थी। एंड बिलीव मी, शान के पैकेट्स जो है ना वाकई आपके लिए लाइफ सेविंग है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आलू की थोड़ी सी बिरयानी भी बना ली थी, उसके साथ मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी। और ये हमारा हलीम का लास्ट लुक है।
एंड साथ में जो है इसकी फ्राइड प्याज. So yes, this is it. I hope you like this vlog and my video. Do like and subscribe. Take care. Allah Hafiz.